इस लड़के ने एक बड़ी चमकदार शल्क खोजी। इसकी लंबाई अद्भुत थी, पेड़ों के बीच फैली हुई। अनजाने में वह एक विशाल अजगर के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। अंधेरे से वह जीव प्रकट हुआ। धीरे धीरे विशालकाय अजगर ने उसे तीखी नजरों से देखा। तनावपूर्ण माहौल चौंकाने वाला हो गया जब अजगर ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम वास्तव में कौन हो। मोगली ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत उसका अतीत खुल गया। जब वह 1 साल का था, उसके पिता उसे एक गुफा में कैंपिंग के लिए ले गए, लेकिन वह रात एक त्रासदी में बदल गई। शेर खान नामक एक खूंखार बाघ ने बेरहमी से हमला किया। हालांकि उसके पिता ने लड़ने की कोशिश की, शेर खान ने उसे आसानी से मार डाला, लेकिन वह हमला बिना प्रतिकार के नहीं था। शेर खान की एक आंख बुरी तरह घायल हो गई, जिससे वह भाग गया। तब से मोगली जंगल में अकेला बड़ा हुआ, जब तक एक दिन एक काला तेंदुआ उसके सामने आ गया। डर नहीं उभरा, बल्कि मोगली ने हाथ बढ़ाया और उसके दांतों को छुआ। तभी से वे दोस्त बन गए। वह काला तेंदुआ उसे मार्गदर्शन और जीवित रहने के तरीके सिखाने लगा। जल्द ही मोगली को एक मजबूत भेड़ियों के झुंड ने भी स्वीकार कर लिया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उनके मार्गदर्शन और संरक्षण के कारण मोगली जंगली जंगल के बीच एक मजबूत बच्चा बन गया। हालांकि प्रकृति के संकेत दिखने लगे। शांति का पत्थर नदी की गहराई से उभर आया, जो सूखे के मौसम के आगमन का संकेत था। जंगल के कानून के अनुसार सूखे के मौसम में सभी जानवरों को युद्ध विराम का पालन करना होता है। अब एकमात्र बचा हुआ जल स्रोत सभी जानवरों का मिलन स्थल बन गया, जिसमें मोगली भी भेड़ियों के झुंड के साथ शामिल हुआ। जब मोगली अपने बनाए हुए बर्तन से पानी ले रहा था, अन्य जानवर उसके असामान्य तरीके को देखकर स्तब्ध रह गए। अचानक पहाड़ी के ऊपर से शेर खान प्रकट हुआ। अकेला भेड़ियों का नेता समझ गया कि बाघ मोगली को निशाना बना रहा है, लेकिन जब तक युद्ध विराम लागू है, कोई हिंसा नहीं हो सकती। शेर खान ने नियम नहीं तोड़ा, लेकिन उसने कड़ी चेतावनी दी, अगर बारिश फिर से होती है तो युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सच में भारी बारिश हुई और शांति का पत्थर फिर से डूब गया। शेर खान की धमकी अब वास्तविक हो गई। कुछ भेड़िए डरने लगे और महसूस किया कि मोगली की उपस्थिति खतरा ला रही है। फूट बढ़ने लगी। झुंड की समरसता बनाए रखने के लिए मोगली ने भारी मन से जाने का फैसला किया। काला तेंदुआ, जो अब तक उसका मार्गदर्शक रहा है, जानता है कि मोगली को सच में बचाने का एकमात्र तरीका उसे मानव गांव वापस ले जाना है। तो उनकी यात्रा शुरू होती है। यात्रा के बीच में वे हाथियों के झुंड से मिलते हैं। चीते की सलाह पर मोगली तुरंत घुटनों के बल झुककर सम्मान प्रकट करता है। ये हाथी देवताओं की तरह सम्मानित जंगल के रक्षक हैं, लेकिन विस्तृत घास के मैदान में खतरा सामने है। शेर खान फिर से प्रकट होता है। मैकन कुंभंग और शेर खान के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन बाघ बहुत ताकतवर था। मैकन कुंभंग गिर गया और मोगली को भागना पड़ा। शेर खान तेजी से पीछा करने लगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। विपरीत दिशा से एक झुंड बाइसन आया और शेर खान से टकरा गया। मोगली कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कूदा और एक बाइसन के सींग को पकड़ लिया, फिर उनके साथ दौड़ने लगा। आखिरकार मोगली सफलतापूर्वक बच निकला। बिना जाने ही उसके रक्षक बन गए बाइसन के झुंड के साथ सुरक्षित।